आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति चुनाव की वोटिंग आज, एनडीए कैंडिडेट द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की। उपराष्ट्रपति चुनाव, अशोक गहलोत का सामना वसुंधरा राजे पर लगाम। जगदीप धनखड़ के सहारे बीजेपी साधेगी अगले 3 दशक। 57 साल बाद सिंधिया के गढ़ में जीती कांग्रेस, 6 नगर निगमों पर भाजपा का कब्जा। संजय राउत का भारतीय जनता पार्टी पर निशाना, बागियों पर तंज। एमपी निकाय चुनाव, ग्वालियर में कांग्रेस, आप ओवैसी भी चमके। इजराइल, ईरान या रूस, जो बाइडेन ने सऊदी अरब पर क्यों लिया यू टर्न। दूध और बिजली की मांग से शुरू हुआ था श्रीलंका में विरोध। डील कैंसिल करने से पहले एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ को भेजा था मैसेज। आतिक्य खंडाला पर आमिर खान ने नीतू कपूर के साथ किया बिंदास डांस। और ऋषभ पंत ने आतिशी शतक लगाते ही बनाया ये रिकॉर्ड। आज राष्ट्रपति चुनाव है। मतगणना 21 जुलाई को होगी। सत्ता पक्ष ने द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष ने पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा को प्रत्याशी बनाया है। द्रौपदी यानी भाजपा की जीत पहले से ही पक्की थी। अपने प्रत्याशी को ज्यादा से ज्यादा वोट से जिताने के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। कई विपक्षी दल जो पहले मुर्मू के खिलाफ दिखाई दे रहे थे, अब पक्ष में आ गए हैं। सत्ता पक्ष का खिंचाव कुछ ऐसा ही होता है। अच्छे अच्छों को पक्ष में आना पड़ता है, सो आ गए। राजस्थान के जाट समुदाय से आने वाले जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाकर भाजपा ने जाटलैंड और राजस्थान की राजनीति को तो बड़ा संदेश दिया ही है, लेकिन उसकी रणनीति अगले 24-30 साल की भावी राजनीति से जुड़ी हुई है। इसमें वह कॉडर से बाहर के विभिन्न सामाजिक वर्गों से जुड़े नेताओं को साथ जोड़कर अपना व्यापक विस्तार कर लंबे समय तक सत्ता में रहना चाहती है। धनखड़ के उपराष्ट्रपति बनने से राज्यसभा में तो भाजपा और एक वरिष्ठ नेता बतौर सभापति मिलेगा ही, लेकिन राजनीतिक मोर्चे पर उसे अगले साल होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनावों में भी मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश नगर निगम के चुनाव से पहले फेज के नतीजे आ चुके हैं। इन चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मिली है, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन भी अच्छा रहा है। कांग्रेस ने ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ भाजपा को मात दी है। यहां कांग्रेस 57 साल बाद निकाय चुनाव में जीती है। वहीं जबलपुर में भी 23 साल बाद कांग्रेस को जीत मिली है। निकाय चुनाव में अभी तक भाजपा ने नगर निगम की 6 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली है। वहीं पहली बार निकाय चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली सीट पर कब्जा किया है। शिवसेना के बागियों के बीच संजय राउत के रुख में नरमी आती नजर नहीं आ रही है। रविवार को राउत एक बार फिर बागियों पर बरसे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के अपने कॉलम रोक टोक में राउत ने लिखा है कि राजनीति में कोई भी नेचुरल या अननेचुरल गठबंधन नहीं होता है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा है। राउत ने लिखा है कि 2019 में भाजपा ने जब एनसीपी के साथ सरकार बनाई थी तो यह नेचुरल गठबंधन था। गौरतलब है कि तब विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा शिवसेना गठबंधन टूट गया था। इसके बाद अजित पवार एनसीपी से बगावत करके भाजपा के साथ चले गए थे और भाजपा ने सरकार भी गठित कर ली थी। मध्य प्रदेश निकाय चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के परिणाम आ चुके हैं। रविवार को 11 नगर निगमों के रिजल्ट ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। बीजेपी को 4 सीट गंवानी पड़ी है, जबकि पहली बार आम आदमी पार्टी ने निकाय चुनाव में मेयर पद पर जीत दर्ज की है। कांग्रेस को भी बड़ा फायदा हुआ है। 2015 में एक भी सीट नहीं जीतने वाली कांग्रेस इस बार 3 मेयर बनाने में सफल हुई है। रोचक बात यह है कि कांग्रेस के 3 वर्तमान विधायक मेयर का चुनाव भी हारे हैं।
अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में सऊदी अरब दौरा किया है। सऊदी अरब वो देश है जिसको लेकर बाइडेन के विचार अच्छे नहीं हैं। बाइडेन ने 2019 के राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के दौरान पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या पर मोहम्मद बिन सलमान को दंडित करने की बात की थी। इतना ही नहीं, उन्होंने दावा किया था कि सऊदी अरब को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाइडेन ने मानवाधिकारों के उल्लंघन को लेकर भी सऊदी अरब को अलग थलग करने का दावा किया था, लेकिन इस दौरे से स्पष्ट हो गया है कि बाइडेन प्रशासन ने सऊदी अरब को लेकर अपनी नीति को स्पष्ट रूप से बदल दिया है। श्रीलंका में बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की मांग को लेकर छिटपुट स्थानों पर शुरू हुए कुछ लोगों का विरोध प्रदर्शन देखते ही देखते सुनामी में तब्दील हो गया, जिसने कभी शक्तिशाली माने जाने वाले राजपक्षे परिवार को सत्ता से उखाड़ कर फेंका। यह घटनाक्रम अरब प्रिंस के दौरे जैसा प्रतीत होता है, जब एक एक कर कई अरब देशों में सत्ता परिवर्तन हुआ था। हालांकि श्रीलंका के आर्थिक संकट से निकलने का रास्ता काफी लंबा और मुश्किल नजर आ रहा है। एलन मस्क और ट्विटर के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मस्क ने ट्विटर के साथ डील कैंसिल करने से पहले पराग अग्रवाल को एक धमकी भरा मैसेज भेजा था। खबरों के मुताबिक मस्क ने यह मैसेज 28 जून को भेजा था। एक रिपोर्ट के अनुसार ट्विटर के साथ डील तोड़ने के बाद ट्विटर ने मस्क के खिलाफ केस कर दिया है। मस्क के खिलाफ दाखिल केस में ट्विटर ने कहा है कि मस्क ने पराग को यह मैसेज तब भेजा था जब ट्विटर के वकीलों ने मस्क से उनकी वित्तीय जानकारी मांगी थी। कहा जा रहा है कि वकीलों ने उनसे पूछा था कि 44 अरब डॉलर की रकम कहां से लाएंगे। रियलिटी टीवी शो डांस दीवाने जूनियर्स का ग्रैंड फिनाले होने जा रहा है। इस बीच आमिर खान रियलिटी शो में अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन करने पहुंचे हैं, जिसका एक प्रोमो वीडियो कलर्स टीवी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसमें आमिर नीतू कपूर के साथ स्टेज पर डांस करते हुए दिखाई दिए। वीडियो में आमिर अपनी फिल्म गुलाम के सुपरहिट गाने आती क्या खंडाला पर नीतू कपूर के साथ थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। दोनों ने जबरदस्त डांस मूव्स और एक्सप्रेशन से स्टेज पर आग लगा दी। उनका ये डांस वीडियो काफी पसंद किया जा रहा है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में वनडे सीरीज जीत ली। भारत ने इंग्लैंड में 8 साल बाद वनडे सीरीज जीती है। टीम इंडिया ने तीसरा वनडे 5 विकेट से जीता। इस मैच में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने तूफानी शतक लगाई। उनकी बैटिंग की वजह से ही टीम इंडिया ये जीत हासिल कर सकी। पंत ने शतक लगाते ही एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह कोच राहुल द्रविड़ के खास क्लब में शामिल हो गए। स्टार विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत ने तूफानी शतक लगाते हुए सभी का दिल जीत लिया। पंत ने 113 गेंदों में 125 रन बनाए। उन्होंने मैदान के हर तरफ स्ट्रोक लगाए।